हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई कहानी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है शीशे की कहानी। ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा तो गुरुजी ने उसको बदले में एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो ये सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ था। और गुरुजी थे, कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल लिया। जब वह शिष्य वहाँ से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों पर अब तक काम नहीं किया है। इनमें बहुत बुराइयां बची हुई हैं। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तब उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे को देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य उनके मन के भाव भी पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां हैं। अब वह शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार में कमियां हैं। अब वह शिष्य अपनी घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब वो सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरा पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी और सब माँ को देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरु जी को वापस कर देते हैं। और गुरुकुल में जाने के बाद गुरु जी से पूछा कि ये शीशा आपने क्या दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं। यहाँ तक कि आप में भी बुराइयां बची हुई हैं, आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल नहीं हुए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो और फिर बताना कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारा पूरा मन मैला है, कहीं पर भी निर्मलता नहीं है थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो। और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां भरी हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को ख़त्म करना है। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। तो आज की कहानी यहीं तक। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।